हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉन मिगुएल रुइस के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जिसका नाम है द 4 अग्रीमेंट्स। ये आपके विचारों को खोलने वाली किताब है जो आपको एक ऑथेंटिक और सैटिस्फैक्टरी लाइफ की ओर ले जाती है। लेखक डॉन मिगुएल रुइस के द्वारा लिखी गई ये किताब द 4 अग्रीमेंट एक खुशहाल जीवन के लिए खजाने के नक्शे की तरह है, जो आपको स्वतंत्रता महसूस करने के सरल सीख बताती है। ये बहुत ही अद्भुत किताब है जो प्राचीन समस्या में प्रचलित हुआ ज्ञान लेकर आती है और रोजमर्रा के जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करने के स्ट्रैटेजीज बताती है। लेखक इस किताब के थ्रू 4 सबसे महत्वपूर्ण अग्रीमेंट साझा करते हैं, जो एक प्रकार से कुछ वादों की तरह है जो आप खुद से करने वाले हैं। ये वादे जादुई चाबियों की तरह है जो आपके इमोशनल फ्रीडम को अनलॉक करती है और आपके अनुभवों को और रिश्तों को और भी ज्यादा निखार देती है। ये किताब आपसे कहती है कि ये एक दोस्त की तरह है जो जीवन संवारने के लिए बेहतरीन सलाह देती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 4 अग्रीमेंट्स क्या है, यानी कि 7 अमेजिंग लेसन्स टू अंडरस्टैंड दिस 4 आर्ग्यूमेंट्स इन डिटेल। लेसन नंबर 1, अपने शब्दों के प्रति स्पष्ट रहे। बीइंग इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरों को शीतल करे, आप खुद शीतल हो जाए। जिसका मतलब है कि हमेशा अपने मुंह से ऐसे ही शब्द बोलिए जो दूसरों को अच्छे लगे, बल्कि आप खुद को भी एक प्रसन्नता और एक ठंडक पहुंचाए। इस किताब में लेखक हमें बिना किसी गलती के स्पष्ट बोलते रहने की प्रेरित करते हैं और अपने शब्दों का उपयोग अच्छे से करने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। इस पूरी किताब का सीधा सा मतलब है कि हमेशा सच बोले, लेकिन विनम्रता के साथ और ईमानदारी की मूरत बनिए। लेखक ये मानते हैं कि हमारे शब्दों में बड़ी ज्यादा ताकत होती है। वो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो हमेशा अपने शब्दों से खुशियां बिखेरिए, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। शब्दों का जादूगर होने का मतलब है कि लोग आपकी कही गई बातों पर विश्वास कर सकते हैं, जिससे आप एक भरोसेमंद दोस्त बन सकते हैं। तो अपने शब्दों को, जी हाँ, आपके अपने शब्दों का इस्तेमाल प्यार बांटने के लिए करिए और अच्छे संबंध बनाने के लिए कीजिए। Use words in the right way to create relations. Lesson number 2, कुछ भी व्यक्तिगत मत लीजिए। Don't take anything personally. ये मेरा सबसे फेवरेट लेसन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 अग्रीमेंट में सेकेंड अग्रीमेंट है कि आप किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि दूसरे जो कहते हैं या करते हैं वो आपके बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा है। लेखक एक बड़े ही कैजुअल दोस्त की तरह है जो हमें बोलता है कि अरे सुन, किसी और के सामान को अपना सामान क्यों समझ रहे हो? That means their thoughts and emotions is their responsibility, not yours. ये समझने जैसा है कि हर किसी की अपनी कहानी है और कभी कभी उनकी बातें उनकी जर्नी के बारे में होती है, आपकी नहीं। तो दिल पर मत लीजिएगा।
तो अगर कभी किसी के शब्द चूक भी जाए तो उन्हें बारिश का बादल समझकर गुजर जाने दो, दिल पर मत लो। तो अपनी खुशी अपने साथ ही रहने में है, दूसरों का बोझ उठाने में नहीं। लेसन नंबर 3, धारणाएं नहीं बनाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। तीसरा अग्रीमेंट जो लेखक बताते हैं वो आपकी अपने हिसाब से कुछ भी धारणा नहीं बनाएंगे। लेखक सुझाव देते हैं कि बिना जांचे चीजों को मान लेना एक बड़े घोटाले जैसा है, जो आप मानते हैं और होता कुछ और है। ये खुद से कहने जैसा है कि चलो क्वेश्चन पूछ कर देखें कि बात कर गलतफहमियां क्या सुलझा सकते हैं या नहीं। अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि दूसरों की सोच क्या है या वो क्या कहना चाहते हैं, तो आप अनावश्यक परेशानी में फंस नहीं जाएंगे। सो अजम्पशन से बचिए। एक ही तरीका है जो आपको अजम्पशन से बचा सकता है, आस्क क्वेश्चंस एंड क्लियर द कंफ्यूजन। जब दोनों तरफ से सही से बात हो तो हम अपनी अनचाही परेशानियों से बच सकते हैं और आपसी रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। लेसन नंबर 4, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट। लेखक कहते हैं कि अपना सब कुछ दीजिए, लेकिन अपने साथ ज्यादा सख्त हुए बगैर। ये ऐसा कहने जैसा है कि आप पहले से ही अद्भुत है, बस हर समय अपना बेस्ट देते रहिए। हो सकता है कि किसी दिन आपका बेस्ट 10% हो, किसी दिन 80% हो, किसी दिन 90% हो। इसे घबराना नहीं है। हर दिन आपकी ऊर्जा अलग होती है, बस कोशिश पूरी करते रहिए। बुक समझाती है कि अपना बेस्ट दीजिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अपना बेस्ट देने का मतलब शांति और संपूर्णता से बीज बोना और फिर खुशी से आगे बढ़ने जैसा है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि सबका बेस्ट अलग अलग होता है। आप हर वक्त सबसे बेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना बेस्ट तो कर सकते हैं, है कि नहीं? एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा जो मैंने अभी अभी कहा था, आपको मजा आएगा। लेसन नंबर 5, सक्रियता की शक्ति, द पावर ऑफ अवेयरनेस। द 4 अग्रीमेंट में जागरूकता की शक्ति होना मतलब खुद की डिस्कवरी के लिए एक शीशे का होना जैसा है। लेखक कहते हैं कि खुद को जानने का मतलब खुद का विकास करने जैसा है, और रादर आई वुड से ये विकास की चाबी है। अपने विचारों पर नजर रखिए, मतलब एक जासूस की तरह खुद की निगरानी कीजिए। किताब सजेस्ट करती है कि जब हम समझते हैं कि हम वो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, why are we doing what we are doing? So, इसे खुद पर आजमाइए और चेंज देखिए। तो अपने विचारों से दोस्ती कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, ना कि उनको ठुकराइए। सक्रिय रहना मतलब एक अंधेरे के कमरे में टॉर्च लगाने जैसा है, जो खुद को देखने में मदद करती है और एक जीवन की यात्रा में हमारे अंदर सकारात्मकता का परिवर्तन ले आती है। लेसन नंबर 6, अपनी सीमाओं को सीमित मत रखिए। ओवरकमिंग द लिमिटिंग बिलीव्स। इस किताब में इस लेसन की मदद से लेखक हमें ये सिखाना चाहते हैं बखूबी से कि अपने विचारों को खोलना काल्पनिक जंजीरों से मुक्त होने जैसा है। लेखक कहते हैं कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। चलिए उन्हें चुनौती दे और विचारों को बदलिए। ये सिर्फ सेल्फ डाउट या आत्मविश्वास को बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये बुक ये सुझाव देती है कि आप उन मैं नहीं कर सकता वाले विचारों को स्वीकार करें और बदलने की कोशिश करें, जिससे आपके जीवन एक अलग दिशा में चले जाएगा। खुद से कहिए कि मैं असीमित हूं, आई एम लिमिटलेस, और सब कुछ हासिल कर सकता हूं। आप अपनी कहानी के लेखक बनिए और जो चैप्टर्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन्हें फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। लेसन नंबर 7, क्षमा को अपनाइए। एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस। ये हम सभी ने सुना तो है कि
क्षमा विरसाय भूषणम, मतलब क्षमा वीरों का आभूषण है, इसे साधारण लोग अपना नहीं सकते। द 4 अग्रीमेंट में क्षमा को अपनाने यानी कि खुद को अच्छे से सुकून वाली एक वार्म हग दीजिए, एक जादू की झप्पी दीजिए। लेखक कहते हैं कि गिले शिकवों को जाने दो और अपने अंदर शांति के लिए जगह बनाओ। ये ऐसा कहने जैसा है कि माफी किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है। रादर, जब आपको किसी ने दुख पहुंचाया है तो उस दुख के साथ जीना मतलब भरे वजन को उठाना और चलने जैसा है। लेकिन वास्तविकता में क्षमा कर देना यानी कि भारी बोझ को उतार देने जैसा है। Leave your baggage behind if you want to move ahead। ये अग्रीमेंट कूल है जिसमें आप खुद कहते हैं कि मैं माफ करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो इसके लायक है, बल्कि आप सुख शांति डिजर्व करते हैं। क्षमा को अपनाना यानी कि सुख के बगीचे में पानी डालने जैसा है, जिसे सुख शांति और सकारात्मकता की एक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ जाती है। तो किसी से नाराज रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए क्षमा के साथ बढ़िए और ईगो के ऊपर शांति चुनिए। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। संक्षिप्त में अगर बात करूं तो द 4 एग्रीमेंट एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जो आपको ऐसा ज्ञान देती है जिससे आप एक संपूर्ण और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेखक रूइस की टीचिंग हमें भावनात्मक आजादी देती है, अच्छे संबंध और सक्रिय रहने की कला सिखाती है। तो इन चारों एग्रीमेंट्स को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और दोहराए और इसका मनन चिंतन कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ। अपने शब्दों को बाहर निकालने के पहले कीजिए थोड़ा सा विचार। दूसरों की बातों को दिल पे लेना नहीं है बार बार। किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले जांच परखिए 100 बार, और जो कुछ पाने की चाह हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए हर बार। है ना अमेजिंग? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला सीरीज के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक और नई और अद्भुत किताब का जिसका नाम है थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी, जो एक सच्चा मित्र होने का अनुभव कराती है और शांति खुशी का स्थायी पता बताती है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next. Thank you.